सुस्वागतम सर्वेषां छात्राणाम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, सभी का आज की इस संस्कृत क्लास में स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के मंगलाचरण से लेकर के यहाँ पर देखिए लिखे हैं प्रत्याहार एवं वर्ण विचार तक की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है हमारा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में वर्ण विचार दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण में देखते हैं कि महर्षि पाणिनि के व्याकरण पर आधारित जो व्याख्या हमारे वरदराज आचार्य जी ने लिखी, तो सबसे पहले माँ सरस्वती की उसमें वंदना उन्होंने की है, जिसका पहला श्लोक है, शुरू में मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अर्थात मैं वरदराज आचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनि जी के काव्य व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण होता है। घर में भी कोई कार्य होता है तो शुभ काम वाले ईश्वर का स्मरण होता है। तो वाणी की देवी माँ सरस्वती की उपासना करते हुए, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए वरदराज आचार्य ने पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी का सार लेकर के जो है लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। अब देखिए पाणिनि का नाम आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यह इस मंगलाचरण में जो है यह नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक दोनों तरह का मंगलाचरण है। सरस्वती जी देवी को प्रणाम किया गया, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। और अब पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। यहाँ से वस्तु निर्देश दिया गया कि इस ग्रंथ का वर्ण विषय पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक दोनों तरह के मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पूरा संस्कृत व्याकरण 3 लोगों पर आधारित है। सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम अष्टाध्यायी है। और पतंजलि ने उस पर महाभाष्य लिखा और कात्यायन ने उस पर वार्तिक ग्रंथ की रचना की। तो इन्हीं 3 मुनियों के सिद्धांतों पर वर्तमान समय का जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, वो आधारित है। और पाणिनीय व्याकरण को संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। इनके ग्रंथ हैं क्रमशः अष्टाध्यायी, महाभाष्य और वार्तिक ग्रंथ। देखिए महर्षि पाणिनि के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर साधना की और उनकी कृपा से उन्होंने क्या किया, अपना 14वां डमरू बजाया, जिससे 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि आपकी पुस्तक NCERT में भी है व्याकरण विधि में कि नृत्तावसाने नटराज राजो नर्तढकां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवजालसूत्रम्।
यहाँ पर शिवजाल सूत्रम होना चाहिए, सशिजाल सूत्रम गलती से टाइप हो गया है। तो नित्यावसाने नटराज राजो ननर्तढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवजाल सूत्रम। भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए, कह रहे हैं कि नटराज राजो नित्यावसाने ढक्काम नव पंचवारम ननर्त। नटों के राजा अर्थात भगवान शिव ने नृत्य के बाद, देखिए नृत्य और नृत्य दो चीजें होती हैं। नृत्य मीन्स ताल होता है और नृत्य मीन्स नाचना। तो अपने डमरू को उन्होंने क्या किया, ननाद ढक्कम नव पंचबारह, 9 और 5 14 होता है, 14 बार बजाया। किस लिए? उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान, सिद्ध पुरुषों, महात्माओं, सन्यासियों एवं सनकादिक लोगों का उद्धार करने की इच्छा से इन 14 शिव सूत्रों की उत्पत्ति उनके डमरू से हुई, जो क्रमशः हैं माहेश्वर सूत्राणि अयुणरिलिक एवंग अयौच हयवरटलड़यमंगणनम झभय्य घड़धस जबगड़धस खफ छठत चटतव कपय ससरहल। अब आगे देखिए प्रत्याहार। प्रत्याहार में प्रत्याहारों की संख्या पाणिनि व्याकरण में 43 है और इन माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसे पहला सूत्र है अयुण, अण प्रत्याहार बना, तो इसके अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उसको छोड़ देते हैं और जो जिसमें हलंत नहीं लगा रहता है उसको ले लेते हैं। इस तरह से हम प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे अक में पहले सूत्र अयुण के अ से लेकर के और रेल री के क तक, तो देख रहे हैं जो हलंत वर्ण है उसे हम छोड़ते जाते हैं। इक में भी वही स्थिति है, ई से लेंगे अयुण के, ई से लेकर के रेल री के क तक लिए और जो हलंत है उसे छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से महर्षि पाणिनि ने उक, एंग, अच, ईच, एच इतने प्रत्याहारों का मैंने देखिए अलग अलग डिवीजन भी कर दिया है। तो कुल 43 प्रत्याहारों की रचना की महर्षि पाणिनि ने। तो हम आगे बढ़ते हैं इन प्रत्याहारों के क्रम में। तो अगला है एच, एच, अट, अण, ईण, यण, अम। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से 16वां है यम, गम, य, झस, भस, अस, हस, वस, जस। फिर आगे है झस, बस, छव, यय, मय, झय, खय, चय। इसी तरह से अगला प्रत्याहार है यर, रल, झर, खर, चर, सर, अल, हल, वल और रल, झल, सल। तो इस तरह से कुल मिलाकर 43 प्रत्याहार बनते हैं और इन प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनि ने विभिन्न सूत्रों में किया। प्रत्याहार का अर्थ होता है शब्द संक्षेप। जैसे हमें हल कह दिया तो हल में संपूर्ण व्यंजन वर्ण आ गए, अल कह दिया तो पूरे वर्ण आ गए जितनी वर्णमाला है, तो जस कह दिया तो सभी पूरे प्रत्याहार आ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 43 प्रत्याहारों के कहने का सिर्फ प्रयोजन यही है कि अपनी बात को छोटी से छोटे रूप में, छोटे से छोटे ढंग में कह दें, शार्ट में कह दें। और क्योंकि पाणिनि व्याकरण जो है सूत्र शैली पर आधारित है और पूरे अष्टाध्याय में 4000 सूत्र हैं, तो उन्हें अपनी बात को जैसे इको अणच कहना था तो उसमें इक, अण और अच आ गया। अब इक क्या है, अण क्या है, अच, आप इन सबको सूत्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें प्रत्याहारों की रचना करनी पड़ी। अर्थात अब हम इक कहते तो ई, उ, रील, री और पूरा अलग अलग कहना पड़ता और इक कह दिए तो 2 अक्षरों में ही उनका बोध हो गया। तो प्रत्याहार का अर्थ है शब्द संक्षेप और शब्द संक्षेप के माध्यम से संक्षेप में अपनी बात को कह देना।
देखिए पहले व्याकरण में यह माना जाता था कि जे कोई भी व्याकरणिक जो है आधे मात्रा की भी कमी अगर कर लेता है तो उसे पुत्र उत्पन्न होने के उत्सव के समान सुख प्राप्त होता था। अर्धमात्रा लाघवेन व्याकरण पुत्रोत्सवम यु मन्यते, ऐसा व्याकरण शास्त्र में वचन आता है कि आधा मात्र का लाघव करने पर, आधा मात्रा भी संक्षेप करने पर व्याकरण को उतनी ज़्यादा खुशी होती है जितना कि एक पुत्र उत्पन्न होने पर, संतान उत्पन्न होने पर एक माता पिता को होती है। तो इस तरह से अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए महर्षि पाणिनि ने भी जो है प्रत्याहारों की रचना की। अब आगे बढ़ते हैं हम वर्ण विचार की तरफ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। किसी भी भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहा जाता है। ऐसी अविभाज्य ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर जिन्हें अच प्रत्याहार के अंतर्गत लिया गया, और दूसरा है व्यंजन हल। देखिए अब हम स्वर की परिभाषा लेते हैं। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो अपने आप उच्चरित हों उन्हें स्वर कहा जाता है। और स्वरों के प्रकार में देखिए स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो आप लोग स्वर जान लिए, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में आप देखेंगे इन्हें हल भी कहा जाता है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए माहेश्वर सूत्र में हयवरट लड़ हयवरट से शुरू हो जाता है 5वें सूत्र से, और जो है हल अंतिम माहेश्वर सूत्र है वहाँ तक में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण परैः व्यज्यते इति व्यंजना, अर्थात जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चरित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। देखिए स्पर्श कादयो म अवसाना स्पर्शा, क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श कहा जाता है। अंतस्थ य वाला य व र ल, इन वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ऊष्म में स ह। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने व्यंजन का भी विभाजन देख लिया। अब कैसे जानेंगे कि कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन प्लुत है? तो इस कारिका को याद कर लें। एकमात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रा काल वाले उच्चारण समझ जिसमें लग जाए, जिसमें एक मात्रा का काल लगे जितना उच्चारण करने में, तो वह ह्रस्व स्वर होता है। और उसका जस्ट दूना जिसके उच्चारण में समय लगे वह दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जितना एक स्वर के उच्चारण करने में समय लगे उसका जस्ट 3 गुना समय अगर लग जाए तो उसे प्लुत कहा जाता है। प्लुत की पहचान है कि वह वर्ण लिखा जाता है और जो प्लुत वर्ण होता है उसके बगल में हिंदी में 3 लिख दिया जाता है, अर्थात उसकी मात्रा 2 मात्रा से अधिक उच्चारण काल है। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, और व्यंजन की मात्रा आधी होती है। तो ध्यान देंगे। देखिए जैसे वांग कालो वांग कालः वांग कालयो, इन्होंने लिखा अष्टाध्यायी में भट्टोजी दीक्षित ने व्याख्या करते हुए, ऊश्च ऊश्च ऊश्च, अर्थात एक ऊ में ह्रस्व ऊ का बोध हो गया, दूसरे ऊ में दीर्घ ऊ का, और तीसरे ऊ में ऊ लिख करके 3 लिख दिया, अर्थात से प्लुत हो गया। जैसे आप लोग ओम लिखते हैं तो ओम में ओ के बाद 3 लिख देते हैं तो वो प्लुत होता है। तो इस तरह से हमें आशा है कि आप लोगों को स्वर, व्यंजन और माहेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार बनाने की विधियों का ज्ञान इससे हो गया होगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब पहली स्लाइड में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक 1-2 जगह है, तो उसे मैंने एक्सप्लेन में सही करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देख करके प्रत्याहार बनाना ज़रूर सीखिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पॉजिटिव या जो भी आपके दिमाग में कमेंट है इस पर आप दे सकते हैं। तो थैंक यू।